नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैन को फैन। दोस्तों आज जो है एक वीकली एक्सपायरी की आज समाप्त हुई है और कल से नई वीकली एक्सपायरी शुरू है। और ऐसे में हमें ट्रेड करने के लिए बेहतरीन लेवल्स फाइंड आउट करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम लोग लेवल्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें पुट बाई करना है या फिर कॉल बाई करना है, या फिर अगर हम सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो हमें कहाँ पे पुट या कॉल को सेल करना है। तो इसलिए हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। मैं यहाँ वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है 4 मई को, और 4 मई की तैयारी हम लोग कल से शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए आज एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज एनालिसिस करेंगे तो कल मॉर्निंग में हमें अपना सौदा लगाना है, अपने पोजीशन को क्रिएट करना है। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 4 आवर्स का चार्ट लेते हैं, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट हमने खोल रखा है, जिसका स्पॉट प्राइस अभी 17,923 रुपये चल रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो एक लो बनाया था करीब इस जगह पर 16,850 समथिंग के आसपास, उसके बाद फिर इसने एक लो, हायर लो लगाया था जस्ट उसके ऊपर, ये भी करीब करीब वहीं पर था। लेकिन अगर उसके बाद आप देखेंगे तो निफ्टी अपने अप ट्रेंड में आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक हायर लो लगाया था जो था 17,600 के आसपास। इस 17,600 के आसपास इसने एक हायर लो लगाया और उसके बाद अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी ने एक हाई जो लगाया था उससे आज निफ्टी ने एक हायर हाई लगाया है। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं, ये सब इंडिकेट कर रही है कि जो निफ्टी का ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज अप। मार्केट अब अप ट्रेंड में है, और हम यहाँ पर वीकली एक्सपायरी के लिए जो भी सौदा लगाएंगे, अगर हम ऑप्शन बाई करना चाहते हैं तो हम कॉल बाई करके चलेंगे, और अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हम पुट सेल करके चलेंगे। क्या करेंगे, अगर वी आर बायर, इफ वी आर बायर तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे, ठीक है, और अगर हम लोग सेलर हैं तो हम लोग पुट को सेल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है, पुट या कॉल। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि हमें कल जो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम काम करने वाले हैं उसमें हमें क्या बाई करना है और क्या सेल करना है। तभी हम आगे चल के पता करेंगे कि ये हमारा पहला पड़ाव है कि हमें कॉल को बाई करके चलना है या फिर पुट को बाई करके चलना है, हमें कॉल को सेल करके चलना है या पुट को सेल करके चलना है। तब दूसरा पड़ाव आता है कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट में काम करना है। तो यहाँ हमने बताया कि पहले जो निफ्टी ने यहाँ पर एक लो बनाया था, उसके बाद हायर लो यहाँ पर बनाया, फिर उसके बाद एक और हायर लो बनाया। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, और मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने एक हाई को ब्रेक भी किया है आज, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। तो ये वाला जो हाई था उससे आज इसने हायर हाई पर क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट में अभी हम लोग को एक ही सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, और जिस तरह से मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, कोई एक बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हम लोग कॉल को बाई करके चल सकते हैं। साथ ही अगर हम ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो हमको पुट में ही सेलिंग करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमें करना क्या है निफ्टी में। अगर 4 मई के एक्सपायरी में काम करना है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बेस्ट प्रीमियम चल रहा है, जहां पर हमें ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है, या फिर अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कम प्रीमियम दे करके ज़्यादा प्रीमियम गेन कर सकते हैं। तो ऐसे में हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर, और वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेवल है ये हमारा मेन सपोर्ट होगा, जो है 17,600। हमारा मेन सपोर्ट क्या है, 17,600। तो 17,600 से 17,923 के बीच में, 17,600 से 17,923 के बीच में, इस वाले लेवल और इस वाले लेवल के बीच में हम लोगों को पुट को सेल करके चलना है। और जस्ट यहाँ से 200 या 300 पॉइंट ऊपर, जैसे यहाँ पर 17,923 का लेवल चल रहा है, ऑलमोस्ट 17,900 इसको मानकर चलते हैं, तो यहाँ से जस्ट 300 लेवल ऊपर यानी कि 18,200 के पास जा करके हमें कॉल को बाई करना है, या फिर इसके आगे भी चल सकते हैं, 18,400 पर भी चल सकते हैं, या 18,500 पर भी चल सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि हमें प्रीमियम कितना पे करना है, क्योंकि हमें कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा प्रीमियम वापस लेना है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए चलेंगे
ऑप्शन चेन पर, और वहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर अपना पोजीशन कल क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो हम यहाँ पर सारे ड्राइंग को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ये दोस्तों हमारा सेंसिबल का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, और यहाँ पर जो है हम 2 मिनट में फाइंड आउट कर देंगे कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय या पुट को सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन चेन ये 27 अप्रैल का खुला हुआ है। इसको हम चेंज करके यहाँ से हम 4 मई को कर देते हैं। 4 मई में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। 4 मई में कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरा रूप ही बदल गया, क्योंकि वो आज की एक्सपायरी का था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। अब यहाँ देखेंगे 4 मई की एक्सपायरी में हमें यहाँ पर थीटा भी दिख रहा है, डेल्टा भी दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है, लास्ट प्राइस भी दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमारा है, और यहाँ भी ये इधर कॉल साइड का थीटा डेल्टा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर हमें पुट साइड का डेल्टा और थीटा दिखाई दे रहा है। साथ ही ये हम कह सकते हैं कि इस साइड का जो भी डेटा है वो कॉल्स का है, और इस साइड का जो भी डेटा है वो पुट्स का है। और यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं बीच में, ये सारा क्या है, ये सारा जो है स्ट्राइक प्राइस है, और इसी स्ट्राइक प्राइस में हमें कोई स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें कल ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 17,915 का है। तो 17,900 950 के बीच का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17,900 हमारा कॉल के लिए इन द मनी हो गया, और 17,950 जो है हमारा कॉल के लिए आउट द मनी हो गया। तो हमें अभी फ़िलहाल अगर कॉल को सेल करके चलना है, तो सॉरी ऑप्शन को सेल करके चलना है, तो हमें पुट साइड का पोजीशन बनाना है। तो पुट साइड का पोजीशन बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि हमें जो है 17,000, एक बार चलना पड़ेगा फिर से हमें चार्ट पर, हमें 17,600 और 17,923 के बीच का ही कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। तो उसको हम लोग यहाँ ऑप्शन चेन पर सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को सेल करके चलना है। लेकिन कौन सा पुट हमको सेल करके चलना है, हमें कॉल को सेल करके नहीं चलना है। तो हम यहाँ ढूंढेंगे 17,600। 17,600 कहाँ है, तो 17,600 हमारा पुट साइड ये है, और 17,923 यानी कि 17,950, 17,950 का हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। क्योंकि हमें ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम गेन हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इन द मनी जा सकते हैं। तो 17,950 जो है वो पुट का क्या है, इन द मनी है। पुट का ये 17,950 जो है ये पुट का इन द मनी होगा। ये वाला जो है ये इन द मनी होगा, क्योंकि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,915। तो ये हो गया ITM, ठीक है। और 17,600 क्या हो गया, ये हो गया OTM, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक स्ट्राइक प्राइस को जो है ये करना है, सॉरी तो मैं यहाँ डिलीट कर रहा था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम गेन हो रहा है और रिस्क कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 17,800 के लेवल पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 37 का जो यहाँ प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है ये हम ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर हम रिस्क लेना चाहें तो 50 रुपये का प्रीमियम हम लोग गेन कर सकते हैं, जहाँ हमें 2,500 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर हम 37 रुपये का प्रीमियम गेन करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। और वीकली जो हमारा वर्क होता है ऑप्शन को लेकर के, वीकली एक्सपायरी में जब हम काम करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 2,500 का प्रॉफिट हमें हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा इसमें जो कैपिटल है वो करीब 1 लाख के अराउंड यूज़ होता है। तो कम से कम वीकली हमें 2 से 2.5% का प्रॉफिट तो होना चाहिए, ताकि हमारा आगे का ट्रेडिंग जो है वो सर्वाइव कर सके। यानी कि हमें ट्रेडिंग में लॉस भी तो होगा, उसको हमको मैनेज भी करना है। तो मैनेज हम कहाँ से करेंगे, अपने प्रॉफिट से ही करेंगे। इसलिए 17,950 और 17,600 के बीच का जो मेन स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो वो है 17,850 का या 17,800 का। तो 17,800 या 17,850 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया जा सकता है। और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना है, हमें मुश्किल से 1,500 तक का प्रीमियम हम देंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है
एग्जैक्ट 1500 अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम चलेगा। तो यहाँ पर हमें 18,050 का लेवल दिखाई दे रहा है एक, और दूसरा है 18,100 का। तो ये इसमें 18,050 के लेवल पर अगर हम कॉल को बाय करते हैं तो 38.95 का प्रीमियम हमें देना होगा, और अगर 18,100 के लेवल पर कॉल को हम बाय करेंगे तो 24.75 का प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। तो सबसे कम हमें 24.75 का प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका डेल्टा भी अगर आप यूँ कहें तो अच्छा है, 0.22 का डेल्टा है। तो यूँ कुल मिलाकर के मुझे ये 24.75 वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि 18,100 वाला लेवल हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मार्केट का ट्रेंड भी अप में है, तो 18,100 17,923 से 18,100 तक जाने में मार्केट को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, निफ्टी को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर कॉल बाई करना है तो 18,100 के लेवल पर, 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को बाई करना चाहिए, जो हमें 24 रुपया 75 पैसा पर प्रीमियम पे करना है। और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 17,850 और 17,800 ये दोनों लेवल, अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव हैं तो 17,850 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल कर सकते हैं, और हम थोड़ा डिफेंसिव काम करना चाहते हैं तो 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करके चल सकते हैं। तो क्या है, अगर हमें पुट सेल करना है तो पुट सेल करके चलना है तो हमें 17,800 या 17,850 के लेवल पर पुट को सेल करना चाहिए, जो हमें मिल रहा है 37 to 50.25 का प्रीमियम पर। इतना प्रीमियम हमें पे करना है तब हम पुट सेल कर पाएंगे, जिसके लिए अराउंड 1 लाख रुपए का कैपिटल हमारा यूज़ होगा, और जिससे हमें 2 to 2.5% का इनकम होगा वीकली बेसिस। और यहाँ पर अगर हमें कॉल को बाई करना है, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें क्या करना है, कॉल को बाई करना है। कॉल को बाई करना है तो कॉल को बाई करके चलने के लिए हमारा जो सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 18,100 का, क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 18,100 के प्राइस पर यहाँ हमें थीटा भी हमारा कम मेल्ट होगा, और हमारा जो डेल्टा है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है, जो 0.22 है। तो 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें जो प्रीमियम पे करना है वो 24.75 का प्रीमियम पे करना है, जो अराउंड करीब 1700-1800 के आसपास आएगा। इतना रुपया हमें पे करना पड़ेगा, तब हम 18,100 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर सकते हैं। और अगर जैसे ही ये प्रीमियम हमारा डबल होगा, हमें डबल पर सेल करना है। जैसे ये प्रीमियम हमारा डबल हो जाएगा, हम अपने पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग केस में, यानी कि अगर हम जो पुट सेल कर रहे हैं उसका हमें ज़ीरो होने तक का वेट करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने पोजीशन पर डटे रहना है, क्योंकि ज़ीरो होगा तभी हमारा ये 2% से 2.5% का जो प्रॉफिट टारगेट है ये अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी पर 4 मई के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए टोटल एनालिसिस, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल या पुट में कैसे काम करना है, कॉल को बाय करना है या सेल करना है, पुट को बाय करना है या सेल करना है। मैं समझता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, और आपके ट्रेडिंग में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।